स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बूस्टर पॉइंट में। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के हम इस वीडियो में लेकर आए हैं पॉलिटी में हम लोग पढ़ेंगे मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य से जितनी भी सारी क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी पूर्व सोवियत संघ। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पूर्व सोवियत संघ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, नागरिकों के मूलभूत कर्तव्य की सिफारिश किस समिति ने की थी। ऑप्शन ए राजनारायण, ऑप्शन बी बलवंत राय, ऑप्शन सी पटेल, ऑप्शन डी स्वर्ण सिंह। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी स्वर्ण सिंह। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया। ऑप्शन ए 1972 ईस्वी, ऑप्शन बी 1976 ईस्वी, ऑप्शन सी 1977 ईस्वी, ऑप्शन डी 1978 ईस्वी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1976 ईस्वी। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। ऑप्शन ए 40वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 43वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी 39वें संविधान संशोधन द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी पंचायती राज सिद्धांत, ऑप्शन डी नीति निर्देशक सिद्धांत। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 12। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 10। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए। ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1976। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1976। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है। ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 3 का, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 4 का। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी भाग 4 का। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 4। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी अनुच्छेद 50 है, ऑप्शन सी अनुच्छेद 49 है, ऑप्शन डी अनुच्छेद 52 ए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 51 ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 12। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 11। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम
1976। ऑप्शन बी 43वां संविधान संशोधन अधिनियम 1977। ऑप्शन सी 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978। ऑप्शन डी 45वां संविधान संशोधन अधिनियम 1980। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है। ऑप्शन ए मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग पर रोक। ऑप्शन बी मौलिक अधिकारों को और अधिक सबल बनाना। ऑप्शन सी विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। ऑप्शन डी कार्यपालिका की शक्ति बढ़ती शक्ति को नियंत्रण में रखना। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? ऑप्शन ए सभी व्यक्तियों के लिए। ऑप्शन बी सभी नागरिकों के लिए। ऑप्शन सी केवल गैर नागरिकों के लिए। ऑप्शन डी केवल केंद्रीय और राज्य के कर्मचारियों के लिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सभी नागरिकों के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को ऑप्शन ए दंड देने की व्यवस्था है। ऑप्शन बी दंड देने की व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन सी कुछ विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था है। ऑप्शन डी अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दंड देने की व्यवस्था नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 21। ऑप्शन बी 48 ए अनुच्छेद। ऑप्शन सी अनुच्छेद 51 ए। ऑप्शन डी अनुच्छेद 56। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 48 ए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन ए राज्य का आज्ञा पालन। ऑप्शन बी कानून का आज्ञा पालन। ऑप्शन सी समाज का आज्ञा पालन। ऑप्शन डी करों की अदायगी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी करों की अदायगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन ए संविधान का पालन करना। ऑप्शन बी देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना। ऑप्शन सी धर्मनिरपेक्षता का पालन करना। ऑप्शन डी सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ऑप्शन सी धर्मनिरपेक्षता का पालन करना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? ऑप्शन ए न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण। ऑप्शन बी हमारी मिलीजुली संस्कृति के समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना। ऑप्शन सी बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा। ऑप्शन डी छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हमारी मिलीजुली संस्कृति के समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन ए आम भाईचारे की भावना को उजागर करना। ऑप्शन बी राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना। ऑप्शन सी वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना। ऑप्शन डी भारत के समृद्ध विरासत का संरक्षण करना। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भारतीय उद्यमों का संरक्षण करना। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। ऑप्शन बी हिंसा का परित्याग करना। ऑप्शन सी धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी भारत की सार्वभौमिकता एकता और अखंडता को बनाए रखना। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी निरपेक्षता को बढ़ावा देना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए राष्ट्रगान ध्वज आदि का सम्मान। ऑप्शन बी वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास। ऑप्शन सी राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 50 का, ऑप्शन बी अनुच्छेद 50 का, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51 का, ऑप्शन डी अनुच्छेद 51 का। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 51 का। तो चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 24, यही हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्य में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए देश की सुरक्षा करना और आवश्यक होने पर अपना देश की सेवा में प्रस्तुत करना, ऑप्शन बी राष्ट्रीय पर्यावरण की सुरक्षा एवं इसमें सुधार करना, ऑप्शन सी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा व हिंसा का परित्याग करना, ऑप्शन डी सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना। तो आई हो दोस्तों आपको वीडियो जरूर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलना। तो दोस्तों इसी वीडियो के साथ इन करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।